नमस्कार दोस्तों, डीडी रैट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वीडियो है निम्रा अहमद का और प्लीज कम टू दुबई, यूएई शेख इनवाइट्स मोदी सेंट इनविटेशन लेटर। अच्छा जी, तो जो बीएपीएस का जो मंदिर बन रहा है अबू धाबी में, बड़ा शानदार मंदिर बन रहा है, उसकी इनॉग्रेशन जो है वो पीएम मोदी करेंगे। और ऐसे इनविटेशन उधर से आई थी यहां पर और पीएम मोदी ने उसे स्वीकार कर लिया है। आई थिंक फरवरी में है शायद, डेट एग्जैक्ट याद नहीं आ रही, क्योंकि जनवरी में तो यहाँ अयोध्या में राम मंदिर का इनॉग्रेशन है, 22 तारीख को है शायद। और शायद फरवरी में मुझे लग रहा है कि वहां पर है। अब एग्जैक्ट डेट नहीं याद है मुझे, आप लोगों को ज्यादा पता होगा। तो चलिए देखते हैं भाई कि, क्योंकि पाकिस्तान के लोगों को तो इससे बड़ी मिर्ची लगी है और मुझे लग रहा है कि ऐसे ही सुलगते जवाब आने वाले हैं, सुलगते रिएक्शन आने वाले हैं, बिल्कुल तड़फड़ाहट फड़फड़ाहट वाले। चलिए देखते हैं। आज हम बात करने वाले हैं। बहुत अर्सा पहले खबर सामने आई थी कि दुबई में, अबू धाबी में सबसे बड़ा हिंदू मंदिर बनाया जा रहा है। अब खबर सामने ये आ रही है कि दुबई की जानिब से रिटर्न इनविटेशन आया है प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए, और उसमें ये लिखा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी, हम चाहते हैं कि अबू धाबी में बनने वाले सबसे बड़े हिंदू मंदिर की इनॉग्रेशन आप आकर करें। इस लेटर की, इस इनविटेशन की पिक्चर वीडियो दिखाते हैं पाकिस्तानी अवाम को, और दूसरी बात ये कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस इनविटेशन को एक्सेप्ट भी कर लिया है। सबसे बड़े हिंदू मंदिर की इनॉग्रेशन दुबई के शेखों के साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी करने वाले हैं। ये वीडियो दिखाते हैं पाकिस्तानी अवाम को, स्क्रीन पर भी चलाते हैं, उनसे रिव्यूज लेते हैं उनके, और मिलते हैं वीडियो के एंड में। ये तो बिल्कुल ही एक हिसाब से गलत है। बीइंग ए मुस्लिम अगर हम सोचें तो अबू धाबी जो है वो एक अरबी मुल्क है, और अरब मुल्क की हैसियत से, मुसलमान होने की हैसियत से इस तरह की इनविटेशन देना मोदी को कि आगे आप मंदिर की बल्कि मंदिर तो बनाना नहीं चाहिए, वहाँ पे बेसिकली बनाना ही नहीं चाहिए। बीइंग ए मुस्लिम जैसे मैं तो इसको बिल्कुल ही नहीं मानता कि आप। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी क्रिश्चियन कंट्रीज है वहां पर एक भी मस्जिद नहीं बननी चाहिए। जो भी, जैसे हमारी कंट्रीज है, हिंदू मेजोरिटी कंट्री, वहां भी मस्जिद नहीं बननी चाहिए, कहीं भी नहीं। जहां मुसलमान है वहां पे बने भाई, मुस्लिम कंट्रीज वहां पे मस्जिद बने। यही कह रहे हैं ना आप ही का फॉर्मूला है ना कि बीइंग अ मुस्लिम और बीइंग अ मुस्लिम कंट्री वहां पे तो मंदिर नहीं बनना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं, यही कह रहे हैं ना आप। आपसे ज्यादा बड़े वाले मुसलमान हैं यूएई वाले, आपसे ज्यादा दिमाग रखते हैं वो। आप तो थर्ड कन्वर्जन वाले मुसलमान होंगे, वो वहीं के हैं। पहले सोचिए कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। जब बात समझ में आ जाएगी ना, फिर ये सब कहना छोड़ देंगे आप लोग, लेकिन आएगी नहीं ना। मोदी को कहें कि आके यहाँ पे इसकी ओपनिंग भी करें, तो दैट इज़ नॉट गुड। यूएई की बात करते हैं ना हम, तो यूएई संभाला किसने हुआ है? इंडियन से संभाला हुआ है। ज्यादा तादाद किसकी है? हिंदुओं की है वहाँ पर। तो सर, अगर वो उनको राइट्स देते हैं, क्योंकि उनके भी तो मजहबी सेंटिमेंट्स है ना, उन्होंने भी तो जाकर अपनी इबादत का में इबादत करनी है ना, तो उनके लिए बनाया गया, तो कोई गलत तो नहीं है मेरे ख्याल से। नहीं, अगर इंडिया उसे सपोर्ट करता है तो मैं नहीं इस चीज़ को मानता कि इंडिया उन्हें सपोर्ट करता है। बेसिकली वहाँ पे जो असल जो उनकी है ना, तेल की वजह से जो है ना वो उन्होंने तरक्की किया है। एक चीज पर नहीं इकोनॉमी चलती, उनकी बड़ी बड़ी कंपनियां, उनके लेबर, सारा का सारा तो वहाँ पर इंडिया है। सर, अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं खुद हिंदुओं को तो वो मैं नहीं चाहता, लेकिन बेसिकली हिंदू 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 क्या होता है? वो भी इंसान है, हम भी इंसान है। मिस ये तो गलत बात है कि वो भी इंसान है कि हम भी इंसान है। हम मुसलमान हैं, वो भी इंसान है, ठीक है, इंसानियत इंसान है, मैं मानता हूँ, लेकिन वो उसको नहीं मानते जिसको हम मानते हैं, अपने रब ताला को मानते हैं ना। ये बात यार अब मैं कहूं कि आप उसको नहीं मानते जिसको मैं मानता हूं, मैं भी ये बात कहूं तो मैं आपको नहीं मानता भाई। आप ही का फॉर्मूला है। आप ये चाहते हैं कि मैं आपके वाले को मानूं, क्यों मानूं? आप मेरे वाले को मान लीजिए, मानेंगे आप? तो जब आप नहीं मानेंगे तो मैं क्यों मानूं? आप अपना मानिए, मैं अपना मान रहा हूं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम आपकी सोच में है कि नहीं, मैं तो मान ही रहा हूं, मेरे वाले को, इनको भी मानना पड़ेगा। प्रॉब्लम यहां पर आती है। मैं नहीं कहता कि आप मेरे वाले को मानिए, मत मानो यार, तुम्हारी मर्जी।
लेकिन हम ये नहीं कहते कि तुम हमसे छोटे छोटे हो, क्योंकि हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, तो तुम हमसे छोटे हो, हम ऐसा नहीं मानते। लेकिन आपके माइंडसेट में है ये, आप ही का फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मैं। आपने अभी कहा वो हमारे वाले को नहीं मानते, अरे भाई तो आप क्या मेरे वाले को मानोगे? सिंपल इज दैट। वो उनका अपना मजहब है, हमारा अपना मजहब है, किसी के मजहब पे हम नहीं उंगली उठा सकते, इंसान है वो। और जिस तरीके से हम क्रिटिसाइज करते हैं, कोई मुस्लिम कंट्री नहीं करती, कोई मुस्लिम कंट्री नहीं करती। सब लोग राइट्स देते हैं, सिर्फ हम लोग राइट्स नहीं देते। पता नहीं हमारे दिमागों में क्या है। हालांकि पाकिस्तान तो सबका ही है, जो जो यहाँ पर रहता है सबका पाकिस्तान है, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सबका पाकिस्तान है। दुबई ने अब अंडर वाटर ट्रेन जो है वो भारत से मिला दी है, अपनी अंडर वाटर ट्रेन भारत से मिला दी है। वहाँ पर लेबर आपको सारी की सारी इंडियन मिलेगी। वो अपने मुंह से वहाँ की पुलिस कहती है कि इंडियंस जो है वो ईमानदार है, और पीछे क्या रह जाता है। अच्छा, आप इस बात पे भी हैं तो फिर फ़लस्तीन के लिए जब उसने लिखा था ख्वाजा ने, क्रिकेटर जो है फ़लस्तीन के लिए जब उसने किया है, अपनी शूज़ पे भी लिखा, अपने शर्ट पे भी उसने किया, फ़लस्तीन के लिए। फ़लस्तीन में भी तो मुसलमान मुल्क है ना, उसमें इतना जुल्म हो रहा है, तो हिंदू क्यों नहीं बोल रहा वहाँ पे? हिंदुस्तान क्यों नहीं बोल रहा वहाँ पे? सबसे पहले एड किसने भिजवाई थी? सबसे पहले जहाज, एड का भरा हुआ जहाज किसने पहुंचाया था? इंडिया ने फ़लस्तीन पहुंचाया था। हमने क्या किया? इसराइल को असलहा हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आपने हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया की खबर सुनी हो तो सीज फायर, जंग बंदी के लिए भी यूनाइटेड नेशंस में वोट भारत ने दिया था। हमने क्या किया? हमने इसराइल को असलहा प्रोवाइड किया है सर। मिस ये है ना, हमारे भी तो यहाँ पे वो बैठे हुए हैं ना, क्या कहते हैं, मीर जाफर। हमारे मुल्क में भी तो मीर जाफर बैठे हुए हैं ना, ठीक है। आपने क्या कहते हैं, इधर से कह दें कि आप वहाँ से असला खरीद लें, उधर से दूसरी तरफ से उसे जाके सियासत खेली जा रही है कि हमने एड भेज दी है फ़लस्तीन को। ये तो बिल्कुल एक सियासी निज़ाम है। मैं तो कहूँगा कि इसी तरह से आप लोग। अरे भाई, ख्वाजा को एक बात बताइए, ख्वाजा क्या बात कर रहा है ना, तो ख्वाजा को क्रिकेट के मैदान में ऐसा करने की क्या जरूरत थी? फिलिस्तीन चला जाए, वहां पर प्रोटेस्ट करे, अपने घर के बाहर झंडा लगा दे, अपने फैमिली के साथ जहां पर जिस देश में रहता है उस देश में जाकर प्रोटेस्ट करे, किसी ने रोका नहीं है। आवाज उठाए, क्रिकेट के मैदान में जहां क्रिकेट की बात हो रही है, गेम खेली जा रही है, वहां पर क्यों करना है? सवाल इस बात का है। उसे उंगली पकड़ा रहे हो कि जी आप यहाँ पे मंदिर बुला लो, कल आप उसे हाथ पकड़ाओगे कि हमारे मुसलमान है, काट दो इसे। वो अपने दीन पे अभी भी कायम है, इस्लाम पे वो अभी भी कायम है। किसी माइनॉरिटी को राइट देना ये मकसद नहीं होता है कि आप अपने आप को डिग्रेड करते हो, ये नहीं होता। वो इंसानियत को फरोग दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर ये लोग यहाँ पर आकर काम कर रहे हैं तो इनके भी मजहबी सेंटिमेंट्स है। ये आप बहुत इमेच्योर सी बात कर रहे हैं कि हम ही बस इंसान है, हम मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम जो दूसरे नॉन मुस्लिम है या जो दूसरे लोग हैं उनको हम काटें या उनको हम कहें ये इंसान ही नहीं है तो हम इनके लिए कुछ करेंगे नहीं। सुनिए, मैं कहती हूँ हर इंसान को उनके राइट्स मिलने चाहिए, चाहे वो माइनॉरिटी हो चाहे वो मेजोरिटी हो। हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमें हर किसी का ख्याल रखना चाहिए। देखिए, माइनॉरिटी को राइट्स तो बहुत ज़्यादा है, क्या सबसे ज़्यादा राइट्स तो आप माइनॉरिटी को दे रहे हैं। क्या राइट्स, क्या राइट्स नहीं मिलते? प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बना यहाँ पर। और प्राइम मिनिस्टर आप क्या कहते हैं कि यहाँ पे आपकी अपनी मर्जी से बनता है? और भाई वो बाहर वाले बनाते हैं, अमेरिका वाले। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर आपकी अपनी मर्जी से नहीं बनता। मैं वो बात नहीं करी, मैं कह रही हूँ अगर माइनॉरिटी राइट्स है तो फिर इक्वल राइट्स होने चाहिए ना। हाँ, दो रंगे झंडे में मत भूले, याद दिला दूं, दो रंगे झंडे में। चलिए, मुझे बहुत देर हो गया, प्लीज। ठीक है, ओके, थैंक यू। पोल खुलने लगी, बोलने को कुछ रहा नहीं, बेशर्मों की तरह बोल के चले गए। सच्चाई, आपने लैंग्वेज देखी इसकी? सच्चाई जहां सामने आती है ना, वहां पर यही होता है। अब देख लीजिए सच्चा कौन है और झूठा कौन है। मक्कार है ये आदमी, एक नंबर का। इसको अपने लिए सब कुछ चाहिए लेकिन दूसरों के लिए नहीं चाहिए। मैं होता निमरा की जगह ना, तो जब भी कोई ये कहता है ना नहीं मंदिर नहीं बनना चाहिए, वहां पर नहीं बनना चाहिए, तो मैं पलट के सवाल पूछता। मैं सवाल पूछता कि अच्छा एक बात बताइए, तो जो क्रिश्चियन कंट्रीज हैं, जो हिंदू मेजोरिटी कंट्रीज हैं या दूसरे धर्मों के लोगों वाली कंट्रीज हैं, वहां पर तो फिर एक भी मस्जिद नहीं बननी चाहिए। आपके लॉजिक का इस्तेमाल करते हुए फिर जवाब सुनने लायक होता। खैर, आपसे तो बहुत बुरी बात है। इस्लामी मुल्क होने के बावजूद भी ये ऐसा काम करना, ये तो बहुत बुरी बात है। लेकिन वहाँ पर ज्यादा तादाद तो वहाँ पर इंडियंस की है ना, हिंदू है वहाँ पर। जो मर्जी हो, मैं भी वहाँ रह के आया हूँ, मुझे भी पता सारा। इस्लामी मुल्क जो है वो अपना इस्लाम को तो कायम रखना चाहिए ना। इस्लाम को तो कायम रखा हुआ है, वहाँ पर मस्जिदें भी हैं ऑब्वियसली। देखिए वहाँ पर माइनॉरिटीज हैं ऑब्वियसली, उन्होंने भी तो जाकर अपनी इबादत कहीं करनी है ना। नहीं, ये इसी हिसाब से देखेंगे तो फिर तो ठीक है। तो इसी हिसाब से बनाया है। इसी हिसाब से देखेंगे तो फिर तो ठीक है। इसी हिसाब से बनाया है।
फिर वो ठीक है, वो हर किसी को इजाज़त है अपने अपने मज़हब के लिए जैसे जैसे मर्जी वो इबादत करें जो, लेकिन इस्लामी हिसाब से जो उनके कानून के मुताबिक है ना, जो उनका कानून बना हुआ है उसी हिसाब से देखा जाए तो फिर तो ये ऐसा नहीं है। उनके कानून में माइनॉरिटी राइट्स है। नहीं, दूसरों पे तो नहीं करता, ये इनका अपना जो इस्लामी कानून बनाते हैं, ये चोरी की ये है वो है, दूसरी चीज़ों का नहीं है। वो हो ना किसी और मुल्क में हो ना तो फिर तो चलता है। किस मुल्क में हो चलता है? सऊदिया में भी बन गए। ये तो फिर गवर्नमेंट की कमज़ोरी है ना, किसकी कमजोरी है? इनकी गवर्नमेंट की कमज़ोरी है ना। अच्छा, यानी अगर वो माइनॉरिटीज को राइट्स दे देते हैं तो वो लोग कमजोर है बहुत ज्यादा। आप देखें ना, आप पहले देखें तो सही ना, इस्लामी मुल्क है, वहाँ नहीं है ये चीज़ें, यहाँ है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि इस्लामी मुल्क में मुसलमानों को छोड़कर दूसरे किसी को भी हक नहीं है रहने का। मतलब इनडायरेक्टली आप धमका रहे हैं तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तुमको रहना रहो, नहीं तो जाओ यहाँ से, बाहर में जाओ, वरना इस्लाम कबूल कर लो। यही है ना? अरे अपना कचरे को साफ करो यार, कचरे को साफ करो। पूरी दुनिया में 76 पढ़ रहे हैं इस माइंडसेट के साथ, अभी और पढ़ने बाकी हैं। मैं तो हमेशा कहता हूं रिजल्ट पे बात करो, दुनिया में क्या हो रहा है। आप कहेंगे जी मैं हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, ये हो रहा है। अरे तो करतूतें बंद करो ना, ऐसी ऐसी सोच बंद करो, नहीं तो पिछवाड़े पे लात पड़ेगी। यहाँ है क्यों नहीं है मंदिर, लेकिन तोड़ देते हैं हम तोड़ देते हैं। तो बड़ा अच्छा काम करते हैं। नहीं, ये बात नहीं है। एक आपने शुरू से ही लॉ जो बनाया हुआ उसी हिसाब से चले ना, कि जो कानून के मुताबिक जो बनाते हैं तो उसी हिसाब से, वैसे गलत है वैसे बना दिया तो इसमें कोई ऐसी बुरी बात भी नहीं है। बुरी बात नहीं है, माइनॉरिटीज को वहाँ पर राइट्स मिल रहे हैं। वो मिलने चाहिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी को स्पेशल उन्होंने इनॉग्रेशन के लिए लेटर लिखा है, इस पे क्या कहेंगे? ये गवर्नमेंट ने लिखा है ना, ये बात ठीक नहीं है। जो उन्होंने बनाया है वो कर सकते हैं, वो अबे तो तुमसे पूछ कर करेंगे वो, यूएई वाले पाकिस्तानियों से पूछेंगे कि सर प्लीज बताएं ना हमें ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अच्छा ये पॉलिसी बना रही है, बनाए कि नहीं बनाए? अरे औकात क्या है आपकी? औकात क्या है आपकी? है कहां अपने 3 में ना 13 में? पहले औकात बनाइए अपनी, उसके बाद बात करेंगे। गवर्नमेंट ने ये अलाउ किया है ना। गवर्नमेंट ने लॉ कर दिया, चलो जी आप बना लो, लेकिन उसके प्राइम मिनिस्टर को बुलाना और पूरी दुनिया को दिखाना कि हम ऐसे करें, ये मुझे नहीं ठीक लगा। ये नहीं समझ नहीं आ रही। ये समझ नहीं आ रही। भारत के अंदर मस्जिद अयोध्या में बनाई गई है, बहुत बड़ी मस्जिद है। कुरान शरीफ सबसे बड़ा दुनिया का वहाँ रखा गया है माशाल्लाह, और इमाम काबा आकर उसकी इनॉग्रेशन करेंगे। हमारे प्राइम मिनिस्टर को हमें क्यों बुलाएंगे? उन्होंने इमाम काबा को बुलाया सऊदी से, हमें क्यों बुलाएंगे वो? चले आप जैसे आप, मेरे हिसाब से तो मुझे नहीं ठीक लगा। नहीं ठीक लगा? नहीं ठीक लगा। हाँ, इमाम काबा को बुलाना नहीं ठीक लगा? वो नहीं, इन्होंने बनाया है मंदिर, बनाया, मंदिर से कोई इतराज़ नहीं है मुझे, बनाएं और अपनी इबादत करें जैसे मर्जी करें, लेकिन ये गवर्नमेंट ने उसको इनके प्राइम मिनिस्टर को बुलाना, ये मुझे ठीक नहीं लगा। ये आपको ठीक नहीं लगा? आपको ठीक नहीं लगा? वो तो आपस में उनके ताल्लुकात तो बहुत अच्छे हैं। इनके साथ, इनके तो अरब के सबके ना, इसराइल के साथ भी ताल्लुक बहुत अच्छे हैं, तो फिर ठीक है, जैसे चल रही है वैसे चल रहे हैं। ताल्लुकात तो हमारे भी चाइना के साथ बहुत अच्छे हैं। कभी किसी ने बोला, दुबई ने बोला कि आप चाइना के साथ क्यों इस तरह के ताल्लुकात बनाते हो? कभी सऊदिया ने बोला? नहीं बोला ना। ये नहीं कह रहा कि मंदिर बनाना बुरी बात है, बनाया उनका अपना मज़हब है, जैसे मर्जी करें वो, ठीक है ना। वो हमें ये नहीं कह रहे कि ये मस्जिद या मंदिर में आके नमाज़ पढ़ो, ये करो ये वो करो, ठीक है, लेकिन प्राइम गवर्नमेंट के लेवल के हिसाब से ना उन्होंने जो जिसने बनाया है वो बुलाए उनको, वो ठीक है। गवर्नमेंट, हाँ, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ जाकर देखे उनके ताल्लुक। उसका कोई नहीं है, वही मैं कह रही हूँ। उनके सऊदीया के प्राइम मिनिस्टर उसको खत लिखें आप आएँ, तो ये मुझे नहीं समझ नहीं आई। आप आए क्योंकि उनको देखे वो आकर इनॉग्रेशन करे, तो अगर वो वहाँ जाकर इनॉग्रेशन करते थे तो क्या मसला है आपको? नहीं, मसला कोई नहीं है, मसला सिर्फ यही है कि इनके गवर्नमेंट को नहीं चाहिए था बुलाना। गवर्नमेंट को नहीं चाहिए था बुलाना, लेकिन जो हमारी सोच है वो दुनिया के किसी मुस्लिम ममालिक की नहीं है, किसी की भी नहीं है वैसी सोच। क्या वजह है? हम जज्बाती है, क्या वजह है? हम माइनॉरिटीज को हकूक नहीं देते, हमारी माइनॉरिटीज 1% पर आ गई हैं। दूसरे अरब ममालिक की बात करते हैं तो वहाँ पर उनकी तादाद बढ़ रही है। मैं अभी कम से कम मैंने कोई 35 मुल्क में घूमा हूँ, लेकिन आपकी ये बात मैं इत्तेफाक करता हूँ, ये है ना? हाँ है। हम लोगों की सोच ऐसे हो गई है, मेरी भी हो गई है, क्योंकि मैं यहाँ रहता हूँ, यहाँ का हूँ, तो मेरी भी सोच वैसी हो गई है, लेकिन ऐसे होना नहीं चाहिए, हो गई है।
हो गई है, लेकिन होना नहीं चाहिए। देखिए दुबई है ना, मुस्लिम मुल्क है, वहाँ पे वो कहते हैं हम अपने इस्लाम में कायम है, हम अपने इस्लाम में कायम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरों को हम भून दें। बात मैं आपको बताऊं कि चाइना में आप जाते हो ना, वो आपको कहते हैं आप जैसे मर्जी इबादत करो। नहीं नहीं, मेरी बात सुनिए, मैं चाइना में 18 साल गुजारे हैं, मुझे भाई पता है, जैसे मर्जी इबादत करो, लेकिन अपने इबादत के अंदर किसी को शो ना कराओ तो वो दूसरा देखे ऐसा हो। पर ये कहते हैं ये मजहबी आज़ादी है चाइना में, बताए वो कह रहे हैं कि आप किसी को खुद ही बता दिया, बड़ी आजादी है साहब। आप लोग बताइए भाई, पाकिस्तान के लोगों मुसलमानों, क्या इसे आजादी कहते हैं? शो ही ना करो तो चाइना के मजहबी आज़ादी दे रहा है। अपनी मंदिर के, अपनी मस्जिद के अंदर ही नमाज पढ़ो। मस्जिदें तोड़ रहे हैं मेरे भाई, अभी रिसेंटली रिपोर्ट देखी उन्होंने कितनी मस्जिदें तोड़ी है, नाउजुबिल्ला। किन्होंने? चाइना ने। पता है आपको उन्होंने क्या किया है? मस्जिदें तोड़वा कर नाउजुबिल्ला टॉयलेट्स बनवाए हैं। पता क्या है, एक बात बताऊंगा, वो सिर्फ और सिर्फ जो है ना काशगर सूबा इनका, उसमें किया होगा इन्होंने। वो ना सिर्फ और सिर्फ मुसलमान की कमजोरी है और हमारी गवर्नमेंट की है। क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट ने अलाउ किया था, वहाँ की गवर्नमेंट ने बोला था कि इस मस्जिद को तोड़ो, ये बड़ी पुरानी मस्जिद, इसको तोड़ो। ये रिसेंटली मैंने वीडियोस भी देखी थी। आप जब भी, आपकी जो एम्बेसी है ना वहाँ की, वो कमज़ोर है, वो जो मर्जी कर सकते हैं। इंडिया की एम्बेसी कमज़ोर नहीं है, इसराइल की एम्बेसी कमज़ोर नहीं है कहीं। अबे एम्बेसी की बात नहीं हो रही है, मुसलमानों की बात हो रही है, किसी एक पाकिस्तानी एम्बेसी की बात नहीं हो रही है। और अगर शर्म आए तो जाकर पढ़ लो, रिसर्च कर लो। 16,000 से ज्यादा मस्जिदें चीन ने तोड़ डाली, 16,000। और इस पर तो बड़ी भारी रिपोर्ट भी आई है, 16,000 मस्जिदें तोड़ी हैं। सबूत है इनके, मैं बगैर सबूत बात नहीं करता, सबूत है इनके। और अभी अभी ताजा एक वीडियो आया है, उसमें भी गुंबद तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं चाइनीज। और खबर तो मुझे ये भी लग रही है, सुनने में आ रही है, पता नहीं अब कितनी सच है कितनी झूठ है, कि वो कुरान को भी बदलने के चक्कर में है। उनकी ऐसी प्लानिंग चल रही है, मतलब मैं नहीं जानता कि ये बात सच्ची है कि झूठी है, आई डोंट नो, लेकिन खबरें ऐसी आ रही हैं कि वो चाइनीज भाषा में कुरान लिखवाएंगे और वो चाइनीज के हिसाब से कुरान लिखवाएंगे। आप देखिएगा, ये धीरे 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 वो डिटेंशन कैंप में रख रहे हैं ना, वहां माइंड चेंज कर रहे हैं। भाई वहां पर आप दाढ़ी नहीं रख सकते, मैं नहीं कहता भाई, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स कहती हैं दाढ़ी नहीं रख सकते, रमजान में रोजे नहीं रख सकते, लेकिन आप लोगों ने कभी इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई, कभी चाइनीज एम्बेसी के बाहर जाकर प्रोटेस्ट नहीं किया। मैं फिर कहता हूं, टीएलपी वालों, लब्बैक वालों, कहां हो? गैरत बची है, इस्लाम को बचाना है चाइना में, तो जाओ चाइनीज एम्बेसी के बाहर। एक तो मेरी बात सुनो कोई, या सब नपुंसक बने हुए हो? जाओ चाइनीज एम्बेसी के बाहर प्रोटेस्ट करो, है हिम्मत? इस्लाम खतरे में है वाकई, वहां पर है हिम्मत तो जाओ करो। भी हो, ये मजबूत है। हम लोग जो है ना, हम जब अपनी एम्बेसी में जाके बात करते हैं ना, तो उल्टा पड़ जाता है, आपको नुकसान हो जाता है। दूसरे मुल्कों को नहीं होता, वो अपने राइट्स वहाँ ले लेते हैं क्योंकि उनकी एम्बेसी वहाँ पावरफुल है। यही है, ये मसला ये है कि वहाँ की गवर्नमेंट जो है ना, वो हमारा नहीं सुनती। तो भाई भारत को प्रेफर करता है, क्या कहेंगे इस पे? तो मेरे हिसाब से करता है तो उसका तल्लुकात अच्छे हैं तो ठीक है। और कितने ममालिक में घूमे आप? मैं अज़रबैजान, रशिया, ये एशिया पूरा घूमा मैं। पूरा एशिया घूमे, कभी भारत नहीं गए? बाहर 2 दफ़ा गया हूँ मैं। 2 दफा गए हैं भारत? 2 दफ़ा गया हूँ मैं। तो क्या आलम दिखा आपको वहाँ पर? वहाँ पता क्या है, वहाँ जब आप वहाँ जाते हो ना, तो आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। वो कौन? आप मुस्लिम में रमज़ान में चले जाएं, आपको बहुत देंगे। हम लोग जो है ना इधर सारा कम देते हैं, जरा कम देते हैं। वहाँ पर आपने क्या, कब गए थे लास्ट टाइम? मुझे हो गए हैं तकरीबन कोई 4-5 साल हो गए हैं। 4-5 साल हो गया। वहाँ पर जो हिंदू कम्युनिटी थी, उनका क्या आपके साथ इंटरेक्शन हुआ या क्या आपके साथ सलूक था? वो ठीक है, नॉर्मल है। मस्जिदें थी वहाँ पर? है, मस्जिदें यहाँ अज़ानें भी होती हैं, लाउड स्पीकर भी होती हैं? लाउड स्पीकर पे होती हैं, लाउड स्पीकर भी होती हैं। लेकिन देखे ना, वहाँ भी मुसलमान बहुत ज़्यादा है, ये है, ठीक है ना। ये हमारा इस्लामी मुल्क है, यहाँ अज़ानें भी होंगी, सब कुछ होगा, लेकिन ये इसका ये मतलब नहीं है कि आप क्रिश्चियन हो या यहूदी हो, उसको आप रोक दें, वो अपनी करें, लेकिन वैसे नहीं कर सकते जैसे ओपन, जैसे हम करते हैं। ये हमारा मुल्क है,
इस्लामी मुल्क है, आप करो, मंदिर बनाओ, वहाँ जाके करो। तो दूसरी जगह जहां मुसलमान ओपन में करते हैं वो रोक दिया जाए ना, यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में, भारत में रोक दिया जाए ना। आप ही कह रहे हो ना कि चूंकि ये मुसलमान मुल्क है तो ये क्रिश्चियंस को और हिंदुओं को, इनको ओपन में करने की नहीं होना चाहिए। तो आपके साथ भी वही किया जाए दूसरी तरफ, सही रहेगा ना फिर? हर हर हम मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो माइनॉरिटीज है हम उनको भून के रख दें। इसका मतलब ये नहीं, ये पाकिस्तान उनका भी है। पाकिस्तान उनका भी है, जहाँ की जो है वहाँ वो भी हैं, यहाँ सिख भी बहुत हैं, बहुत हिंदू भी हैं। पेशावर में चले जाएं, स्वाद में चले जाएं, यहाँ ज़्यादातर यहाँ हैं। यहाँ हम क्या सलूक करते हैं माइनॉरिटीज के साथ? हम नहीं करते, हम नहीं करते। आप अवाम से पूछोगे ना, अवाम नहीं करेगी। क्यों? मैंने तो 100 इंटरव्यू लिया है, वो कहते हैं हम तो रहने ही नहीं देंगे यहाँ पर। वो कहते हैं यहाँ पर मंदिर क्यों बने हैं? जाहिलियत है, ये नहीं है। मैंने नहीं देखा, ना मैंने किया है, ना मेरे साथ हुआ है ऐसा। जो पाकिस्तान में रहता है वो पहले पाकिस्तानी है, वो पाकिस्तानी है, चाहे वो हिंदू हो। वेलकम करो, वेलकम करना चाहिए। हर शख्स पाकिस्तान में रहने वाला पाकिस्तानी है, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, हर किसी का पाकिस्तान है। अल्लाह ताला ने सबको अकल दी है ना, उसको लगता है ये कि मैं हिंदू हूँ, मैं ये अच्छा लगता है, ये ठीक है, उसको करे। जब आपके मजहब पे वो अटैक करता है तो फिर उसको आप जवाब दो, वरना पे अटैक तो बर्दाश्त कोई भी नहीं कर सकता, हम भी नहीं करेंगे, वो भी नहीं करेंगे, कोई भी नहीं करेगा। हम यहाँ हिंदुओं को रहने नहीं देंगे, हम ये नहीं करेंगे, ये बेवकूफ़ी है। सब में ना हमारी गवर्नमेंट का कसूर है, हमारी गवर्नमेंट का कसूर है। हमने जो बाहर से देखा ना, जो ये गवर्नमेंट का कसूर है। थैंक यू सो मच। हम भी मुसलमान हैं, तो हम हमारे तो जितने भी हैं उनके साथ हैं, हमारी हमदर्दियाँ सारी मुसलमानों के साथ, साथ है हमदर्द। मुसलमानों के साथ कि वो वहाँ के मंदिर ना बनने दें वहाँ पे। क्यों ना बनने थे? वहाँ पर हिंदुओं की तादाद है, इंडियंस की तादाद है, तो वो अपनी इबादत गाहें कहाँ जाकर करेंगे? यही अगर सलूक हमारे साथ हो तो हम क्या करेंगे? वो ये है कि इतना बड़ा ना बनाएं, वो छोटा बना लें, ताकि जो अपनी सिर्फ ये पूरी दुनिया को ना दिखाएं, इस तरह की चीज़ें ना दिखाएं। मुसलमान हर्ट होते हैं। देखिए, अगर यही चीज़ कोई हमारे साथ करे, ठीक है, करते हैं ना। हम जाएं। हम इसीलिए कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि वो भी इस तरह करते हैं कौन करते हैं? कि जहाँ मर्जी चल जाएं आप, देखें फ़लस्तीन में कितनी मस्जिदें गिरा दी, कश्मीर में कितना कितना उन्होंने कर दिया, जहाँ पे भी उनकी है। कश्मीर के अंदर पूरी तारीख देख लें आप, क्या पूरी तारीख कोसोवो, बोस्निया या दूसरे जितने मुसलमान मुल्क हैं, वहाँ पे हिंदू या दूसरे मुल्क हैं जो ईसाई, वो क्या कर रहे हैं वहाँ पे सब जो मुसलमान हैं लोग वहाँ पे जो रह रहे हैं, उनकी दिलदारी तो होगी ना। उनकी दिलदारी कैसे होगी? ना जाएँ या ना जाएँ, यानी वहाँ पे जो हिंदू है वो वहाँ से निकल जाए सारे, हम ये कहना चाह रहे हैं। ये नहीं कहते निकलना नहीं चाहिए, उनको रहें वहीं, लेकिन जिस तरह की जो होती है ना शो पीस कह लें आप, बनाने के लिए वो ना बनाएं वहाँ पे। ऑफिस तो नहीं बनाया उन्होंने, तो हिंदुओं के लिए, माइनॉरिटीज के लिए वहाँ पर बनाया। अच्छा मुझे पता है आपने कहा माइनॉरिटीज रहे वहाँ, लेकिन वहाँ पर मंदिर ना बनाए, तो वो बड़े बड़े ना बनाएं, ताकि लोगों के दूसरे लोग मजहब जो है उनको ना ऐसा कि दिला फिर बड़ा बने या छोटा बने, है तो मंदिर ही है, क्या बात है? वो हो जाता है ना, हाईलाइट हो जाएंगी इस तरह की चीज़ें। वो मुसलमान है, मुसलमान मुल्क है, वहाँ पे इस तरह उनकी दिलजारी नहीं हो रही, जो बना रहे हैं हमारी दिलजारी हो रही है। दूसरी पूरी दुनिया में देख लें आप, पूरी दुनिया में जितने भी डोमिनेट करते हैं ये मुल्क, मुस्लिम जो हैं, मुसलमान जो हैं अकलियत में, वहाँ पे क्या कर रहे हैं वो लोग? क्या कर रहे हैं? भारत के अंदर मस्जिदें ज्यादा है मंदिरों से? नहीं, ज़्यादा नहीं है, गिराते भी तो हैं ना, गिराते भी तो हैं ना वो। अभी अयोध्या में जो मस्जिद वहाँ पर बन रही है, उधर कुरान शरीफ का, दुनिया का सबसे बड़ा कुरान शरीफ वहाँ पर रखा जाएगा और इमाम काबा आकर उसकी इनॉग्रेशन करेंगे। आप बताएं। सही, ठीक हो गया, सही, तो हमें हर किसी को राइट्स देने चाहिए ना? बिल्कुल देने चाहिए। क्या ये गलत है? नहीं, बिल्कुल राइट देने चाहिए। थैंक यू सो मच। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया, लेकिन आप लोगों की सोच नहीं बदल सकते। और यूएई वालों, बहुत बहुत थैंक यू यार। आप लोगों ने जो काम किया है ना, वो इन जैसे पाकिस्तानी मुसलमानों के गाल पर चमेट पर चमेट पर चमेट पर चमेट है, और उन सारी दुनिया के मुसलमानों के लिए चमेट पर चमेट है जो इस तरह की सोच रखते हैं कि हम तो अपना बनाएंगे, सब ठीक करेंगे, हम अपने हिसाब से करेंगे, लेकिन दूसरे के यहां नहीं, हम नहीं करने देंगे। नहीं होना चाहिए, हर्ट हो जाती है जी चीजें, हर्ट हो जाती है। अच्छा, आपके यहां जो चीजें हो रही हैं, मंदिर तोड़े जाते हैं, उससे दूसरों को हर्ट नहीं होता। उसमें तो आपको मजा आता है। देखा, कर दिया ना काम, बोल के कोई दिखाए, 100 पे भारी। ये हो रहा है आपके। इसलिए ऊपर वाला भी, जो जिसको आप मानते हैं ना, जिसको आप मानते हैं, वो भी आपको ऐसे ही दिए जा रहा है सजा, लेकिन आपकी आंखें खुली नहीं आपकी आंखें। अच्छी बात है, आप लोग अपने आप को तबाह कर रहे हो।
हमें क्या फर्क पड़ता है यार। आपके आने से पहले हजारों साल पहले से भी थे हम, अभी भी हैं, आगे भी रहेंगे। हम तो जी फैक्ट पर बात करते हैं, रिजल्ट पे बात करते हैं, सामने जो दिखता है वो बात करते हैं। हम सुपरमेसी में विश्वास नहीं करते, हम कोई सुपरफिशियल बात नहीं करते कि जी हम तो ये हैं, हम तो ये हैं, जज्बा है और हम तो 1000 पर भारी हैं और ऐसा है वैसा है। ऐसा कोई रिजल्ट देखा नहीं हमने। जो रिजल्ट सामने दिख रहा है, जिसने ये बात समझ ली को एग्जिस्टेंस वाली, चाहे वो सऊदी हो, चाहे वो यूएई हो, चाहे वो टर्की हो, चाहे एक आध कंट्रीज और हो, वो सब ग्रो कर रहे हैं। यानी कि ऊपर वाला उनको दे रहा है, हाँ भाई बहुत अच्छा कर रहे हो, लो भाई बढ़ो बढ़ो आगे बढ़ो। और जो इस घटिया माइंडसेट में है, वहां देख लीजिए, उसमें पाकिस्तान भी है, पाकिस्तानी भी है, आटे की लाइनों में मर रहे हैं, महंगाई से मर रहे हैं, नॉलेज नहीं है उसके लिए मर रहे हैं, डंकी लगाकर जाते हैं और डूब जाते हैं सैकड़ों की संख्या में, वहां मर रहे हैं। लेकिन डंकी लगाकर फिलिस्तीन नहीं जाएंगे, डंकी लगाकर इटली जाएंगे, जर्मनी जाएंगे, यूरोप जाएंगे, कनाडा जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, लेकिन डंकी लगाकर फिलिस्तीन नहीं जाएंगे। वहां जाने के लिए इंतजार करेंगे, सरकार कहेगी तो हम फिलिस्तीन जाकर लड़ेंगे। वो डंकी लगाने के लिए सरकार कहती है क्या? इटली और जर्मनी और बाकी यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका और कनाडा जाने के लिए वहां सरकार कहती है हाँ जाओ 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 जाओ। ऐसे तो आप लोग धोखा देते हैं और ये दोगलापन दिखता है आप लोगों का, तो दिख रहा है। इसीलिए देखिए, हम में वो नहीं है। आप किसी से भी जाके पूछेंगे ना, फलानी जगह पर मस्जिद बन रही है, नहीं बननी चाहिए, हम नहीं रोकते भाई, हम नहीं रोकेंगे। हाँ, वो सही जगह पे बननी चाहिए, कोई डिस्प्यूटेड लैंड नहीं होनी चाहिए। आपकी जमीन है, बनाओ भाई, कोई बात। अयोध्या में बन रही है ना 5 एकड़ में, पूरी दुनिया में ऐसी मस्जिद नहीं होगी जैसी मस्जिद बन रही है, पूरी दुनिया में देख लेना। और वैसे ही अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, पूरी दुनिया में वैसा मंदिर नहीं होगा, ये भी देख लेना। और आने वाले हजारों सालों तक खड़ा रहेगा वैसे ही। जैसे सोमनाथ का मंदिर तो 17 बार हमला करने के, तोड़ने के बाद भी आज सोमनाथ का मंदिर खड़ा है ना। कितने गोरी आए, कितने गाजी आए, कितने गजनवी आए, आए और चले गए, मंदिर आज भी वही है। क्यों है? कभी सोचना इस बात पर। और अबू धाबी वालों, यूएई वालों, आप लोगों ने हमारा ख्याल रखा, हम भारतीय आपका ख्याल रखेंगे, और ये प्रॉमिस है। हम भारतीय आपको और आगे ले जाएंगे, देखिएगा यूएई को। और मैं इसमें आपको एक बात, एक हसन सजवानी हैं, यूएई के बहुत बड़े बिजनेसमैन है, बहुत बड़े बिजनेसमैन, और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं। उन्होंने शेयर की तस्वीरें, उन्होंने दिखाया, और लगातार वो इसके बारे में जानकारी देते रहते हैं। और ये कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है, बहुत बड़े बिजनेसमैन है, बहुत बड़े, बहुत बड़े। उनके बराबर का आपके पूरे पाकिस्तान में कोई बिजनेसमैन नहीं होगा जितने बड़े वो हैं। और वो जानते हैं कि हमारी कम्युनिटी, भारत की कम्युनिटी, हिंदूज जो हैं वो कैसे हैं। ही नोज। उनका इस्लाम खतरे में नहीं पड़ता वहां मंदिर बनने से, वहां हिंदुओं के पूजा करने से उनका इस्लाम खतरे में नहीं पड़ता है। वो सिर्फ पाकिस्तान में होता है, बांग्लादेश में होता है। बड़ी गंभीर बात है ये, सोचिएगा इस पर कभी। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।